बार की बात है, एक सुंदर गांव में जहां हर दिन सूरज अपनी किरणों से प्रकाशित करता था, वहां एक युवक रहता था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य एक बहुत ही उत्साही और संवेदनशील युवक था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को सशक्त और खुशहाल बनाने में मदद करे। एक दिन आदित्य ने गांव के पुराने वृक्षों के पास बैठकर अपने सपनों की बातें करना शुरू की। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपने गांव के लिए कुछ अद्भुत कर सकता है। बस उसी दिन एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया। उसका नाम था महादेव। महादेव एक जादूगर था। वह आदित्य के सामने आया और उससे बोला, आदित्य, मैंने सुना है कि तुम्हारे मन में गांव के लिए कुछ अद्भुत योजनाएं हैं। आदित्य बहुत ही हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि क्या यह सच हो सकता है? क्या वास्तव में जादूगर होते हैं? लेकिन उसने महादेव की बात सुनी और उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताया। महादेव ने आदित्य की बातें ध्यान से सुनी और फिर उससे कहा, आदित्य, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं एक विशेष जादू का धनी हूं और मैं तुम्हें उस जादू का उपयोग करके तुम्हारे गांव को सशक्त और खुशहाल बना सकता हूं। आदित्य को बहुत खुशी हुई। वह महादेव का आभारी था कि वह उसकी मदद कर रहा था। महादेव ने अपने जादू का उपयोग करके आदित्य को शिक्षा दी कि कैसे वह अपने गांव को सशक्त और खुशहाल बना सकता है। उसने उसे विभिन्न जादुई उपाय बताए, जैसे कि पौधों को जीवंत करना, जल को शुद्ध करना और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना। आदित्य ने महादेव की बातों का अनुसरण किया और अपने गांव में उसका उपयोग किया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों में उत्साह और सहयोग की भावना उत्पन्न होने लगी। लेकिन एक दिन एक अजीब सा घटना हुई। गांव के पास एक जंगल में एक विशाल हाथी आया। उसने गांव के फसलों को बर्बाद कर दिया और लोगों को डरा दिया। आदित्य ने समझा कि गांव को इस हाथी के हमले से बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने महादेव को बुलाया और उससे मदद की गुजारिश की। महादेव ने आदित्य को बताया कि उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए हाथी के साथ बातचीत करनी चाहिए। उसने उसे बताया कि जादू का उपयोग करके वह हाथी को समझा सकता है। आदित्य ने महादेव की सलाह मानी और हाथी के पास जाकर उससे बातचीत की। वह उसे समझाने का प्रयास किया कि वह गांव के लोगों को क्षति पहुंचा रहा है और उन्हें छोड़ देना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर हाथी भी विचलित हो गया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गांव से चला गया। गांव के लोगों ने आदित्य की साहसिकता की सराहना की और उन्हें गांव का हीरो घोषित किया। वे सभी आदित्य की महानता की गाथाएं गाते रहे और वह आदित्य के जादूगर बनने की कहानी सुनाते रहे।